हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखोगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को फिट इन नहीं करना है अपने ऊपर। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज क्या जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या मैसेजेस हैं उनके लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। Okay, we have freedom, okay, and we have dominance, okay, dominance। एक कार्ड्स और हम लेंगे, एक कार्ड और लेंगे। एक्सपोज्ड, ठीक है। चलिए, हमने 3 कार्ड्स ले लिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का ऐसा रिएक्शन आपको देखने को मिला कि किसी ने सोचा नहीं था ऐसा रिएक्शन आएगा। आपको देखकर किसी की हालत यहाँ पे ख़राब हुई पड़ी है। आपकी पावर, आपका कॉन्फिडेंस, मतलब कि आप एक अलग ही कोई देख रहा है आपको, अलग ही ऐसा लग रहा, किसी अलग ही रेल्म से आप हो। एक बहुत ही किसी को जैसे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा रिएक्शन। हे भगवान, किसी ने ऐसा रिएक्शन किसी ने सोचा भी नहीं था। आपको देखकर उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपको बहुत समय तक गलत तरीके से पढ़ा, बहुत हल्के में लिया और ये सोचा कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये क्या हमें एक्सपोज करेगा, हम तो इसे डोमिनेट करते रहेंगे, इसकी फ्रीडम को दबा के रखेंगे, इसे कभी भी हम अपने हिसाब से चलने नहीं देंगे, यानी कि आपके हिसाब से नहीं चलने देंगे, आपको बांध के रखेंगे, आपकी फ्रीडम को ये लोग आप तक पहुंचने नहीं देंगे, उलझा के रखेंगे। डोमिनेटिंग नेचर इनका हो सकता है, बहुत आपको दबाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। इन्हें एक्सपोज होने का कोई डर नहीं है। इन्हें लगता है आप तो पर कटे, यानी कि किसी पक्षी का पर काट दिया जाए और उसके ऊपर अत्याचार करते रहा जाए तो वो क्या कर लेगा, उड़ के कहाँ जाएगा, किससे बताएगा। तो किसी ने आपके पर काट रखे हैं और अब वो आपके ऊपर अपने डोमिनेटिंग नेचर थ्रो करता रहता है या रहती है। उसे एक्सपोज होने का कोई डर नहीं है क्योंकि उसने आपको बहुत कमज़ोर बना दिया है और ये सोच लिया है कि ये इंसान क्या कर पाएगा, ये बस चुप है, कमज़ोर है या हमेशा सहते ही रहेगा। लेकिन यहाँ बहुत अजीब चीज़ दिखाई दे रही है। हे भगवान, ऐसा रिएक्शन किसी ने सोचा नहीं था क्योंकि सामने वाले लोगों ने आपके बारे में एक इमेजिन बना रखी थी। उन्हें लगा था आपका साइलेंस आपकी कमज़ोरी है, आपको कैसे भी करके नचाओ, आराम से नचाओ, आप नाचते ही रहोगे।
उन्हें लगा था कि अगर आपको बार बार इग्नोर करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, रिस्पेक्ट यानी डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो आप टूट जाओगे। लेकिन यहाँ पे जो इस कार्ड की एनर्जी है वो कुछ ऐसा कह रही है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने आपकी पीस को बहुत कमज़ोरी समझ लिया, बहुत कमज़ोर समझ लिया। और बहुत बार ज़िंदगी में यही होता है, जो लोग कम बोलते हैं, जो हर बात पर रिएक्शन नहीं देते, जो हर लड़ाई में कूदना पसंद नहीं करते, लोग उन्हें अंडरएस्टिमेट कर ही देते हैं। लेकिन अब पिक्चर यहाँ पे बदल रही है, तो देखते हैं थोड़े से हम यहाँ पे टैरो से भी अब चेक करते हैं कि क्या पिक्चर बदल रही है यहाँ पे। चलिए, ओके। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, यहाँ क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी, यहाँ क्या होने वाला है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या सीन यहाँ पे सामने आने वाला है, क्योंकि यहाँ अब सीन बदल रहा है, पिक्चर बदल रही है। चलिए देखते हैं। ओह वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड डेथ, द सन, ओ माय गॉड, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, बहुत अच्छे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो चलिए, बहुत 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 अच्छी रीडिंग आ रही है, कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। क्या पिक्चर बदलने वाली है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग और क्वीन दोनों आ गए भाई यहाँ पे। आप एक पावर कपल हो सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द हर्मिट, द मून एंड 8 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो है, जितना भी आपको, जितना इन्होंने प्रताड़ित करना था किया, लेकिन अब पिक्चर बदल रही है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे पिक्चर क्या बदल रही है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आ रहे हो। क्वीन एंड किंग, आपके लाइफ में किसी किंग की एंट्री मुझे ऐसी दिख रही है। पावर कपल आप बनने जा रहे हो। किसी चीज़ की कमी आपके जीवन में नहीं होने वाली है। हर उस सिचुएशन की डेथ हुई है जो आपको पीड़ा दे रही है, उस सिचुएशन की डेथ होती हुई नज़र आ रही है जो आपको बहुत पेन दे रही है। किसी का धोखा, किसी की चीटिंग, धोखेबाजी, दगाबाजी, झूठ बोलना, चीट करना। आप 3 सॉर्ड्स आपके मासूम से दिल में उतार देना, उसकी डेथ होने जा रही है यहाँ पे। किसी ने पास्ट में ना आपके दिल को बहुत बुरी तरीके से हार्म किया, तोड़ा। लेकिन जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, अभी सब कुछ आपके जीवन में, ये जो आपका हार्ट ब्रेक किसी ने आपको दिया ना, इसकी डेथ होगी। लेकिन इसका कर्मा क्या होने वाला है किसी के जीवन में, यहाँ पे डेथ स्पेल भी मुझे साफ साफ दिख रही है। किसी ने आपको तोड़ा मरोड़ा, बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट किया, उसके बाद आपके ऊपर स्पेल भी किया कि आप अपने मुख से कुछ भी सच्चाई किसी को मत बोलो। बड़ा यहाँ पे एंजॉय किया गया डेथ स्पेल करने के बाद, और यही इनके जीवन का सबसे बड़ा काल बन गया। सेम इससे भी इन लोग के तो पास दिल है ही नहीं कि टूटेगा क्या, फिर दिल टूटने के लिए दिल होना भी चाहिए। इनके तो पर डे एक रिलेशन बनते हैं, बिगड़ते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब की बार ये लोग ऐसा फंसने वाले हैं, ये इंसान जिसने आपको इस हालत में पहुंचाया, ये जेलस आपसे है। लेकिन यहाँ यूनिवर्स अपना एक ऐसा पत्ता फेंकने वाले हैं कि ये कभी सोचा भी नहीं होगा ये इंसान कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसने दुश्मनी का भाव हमेशा आपसे रखा,
दुश्मनी का इसने कितना भी आपसे भाव रखा, पर आप इससे प्योर लव करते थे। दुश्मनी करते करते, डोमिनेट करते करते, आपकी फ्रीडम को रोकते रोकते, और एक्सपोज का कोई डर नहीं है, ये करते करते कब ये आपसे प्यार कर बैठा इसे पता ही नहीं चला। एक यहाँ पे यूनिवर्स ने बहुत बड़ा खेल खेला है, और जब आपने इससे दूरियां बनाई हैं, यही खंजर इसके सीने में उतरा है। मुझे ऐसा लग रहा आप एक किसी कार्मिक के साथ रिलेशन में रहे होंगे। आपने इससे दूरियां बनाई है, आपने खुद को हील किया है, आपने खुद पे काम किया है, आप सन की एनर्जी में आ गए हो। इसमें समय लगा है आपको, 2 से 3 साल तक आप इसी सदमे में भी रहे होंगे, किसी किसी के लिए है ये। और अभी आप एक सूर्य के तरह ऐसा लग रहा है, सारा अंधेरा आपके लाइफ से छट रहा है और आप बेहद शाइन कर रहे हो। यहाँ पे करियर में अच्छा कर रहे हो, जॉब करियर में अच्छा कर रहे हो। अब आपको अकेलापन सता नहीं रहा, डर नहीं रहे हो आप। ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है आपकी, जो भी कर रहे हो उसमें ग्रोथ आ रही है या मिलने वाली है। आपके खिलाफ गॉसिप करने वाले, आपको फंसाने वाले कोई 3 लोग हैं। मैं आपको पहले बता दूं, आपके पैसे में ये अपना टुकड़ा ज़रूर चाहते हैं। अब ये जो लोग भी हैं, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, जहाँ काफ़ी कठिनाइयों का आपने सामना किया है। अब एक रीयूनियन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं और आगे क्या है यहाँ पे। पिक्चर, ये सारी की सारी पिक्चर बदल गई। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग आपके सामने अंदर से हिल गए हैं। बाहर से हो सकता है कि ये नॉर्मल दिख रहे हों, हंस रहे हों, बड़ा मौज मस्ती कर रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन अंदर एक बेचैनी चल रही है इनकी। कैसे आपका ये माहौल बदल गया सब कुछ, क्योंकि आपने वो किया जिसकी उम्मीद इन्हें थी ही नहीं। आप उठ के इतने कमज़ोर थे, ऐसे कैसे उठ के आपने अपनी ज़िंदगी को संवार लिया। बहुत ही प्रॉब्लम है इन्हें भाई, क्योंकि आपने किसी से शोर नहीं मचाया, किसी से कहा नहीं, आपने किसी को प्रूव करने की कोशिश नहीं की, आपने ड्रामा क्रिएट नहीं किया, आपने सिर्फ अपना जवाब अपने एक्शन से दिया है। तो एक्शन दिख रहा है, देखो हर जगह क्राउन ही क्राउन है, यहाँ क्राउन, यहाँ क्राउन, यहाँ क्राउन। क्या ही बोलूँ, किसी का ईगो चूर चूर हो रहा है, घमंड टूट रहा है। उसे लगा था कि वो ही भगवान है, वो जैसा चाहेगा वैसा आप चलोगे, लेकिन भगवान ने दिखा दिया बेटा तुम भगवान नहीं हो। उसका किसी का ईगो चकनाचूर यहाँ पे हो चुका है। आपने सारा जवाब एक्शन से दिया है, और एक्शन वाला जवाब सबसे खतरनाक होता है, आपको पता ही है। बिना बोले सिर्फ एक्शन से सारी चीज़ें आपने स्पष्ट कर दी हैं, क्योंकि वर्ड्स को लोग भूल जाते हैं लेकिन रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे जो कार्ड्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है वो कह रही है कि कुछ लोगों को लग रहा था नहीं नहीं ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पर आप बढ़ गए। ये देखो आप शाइन कर रहे हो, बढ़ गए हो, बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा पैसा भी कमा रहे हो। नहीं, ये संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे डरे सहमे, आपके पर कतरे गए थे, फिर भी आपने पंख फैलाए, उड़ गए आप। फ्रीडम, किसी ने आपकी फ्रीडम को रोका था, आपने अपनी फ्रीडम छीन ली, ले लिया अपना फ्रीडम आपने। तो किसी को लगा था कि आप संभल नहीं पाओगे, किसी को लगा था इनके बिना सब रुक जाएगा आपका, लेकिन अब वही लोग पीछे मुड़कर देख रहे हैं और सोच रहे हैं जरा ठहरो तो, ये कैसे पॉसिबल हो गया। ये बातें कर रहे हैं आपस में, यहाँ पे गॉसिप चल रही है। देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे गॉसिप, 3 लोग गॉसिप कर रहे हैं कि रुको ज़रा देखो, ठहरो, सोचते हैं ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये इतनी जल्दी कैसे बदल गया, ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कहाँ से ले आया या ले आई। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट निकल कर आ रही है, आपने किसी के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ा, आपने युद्ध के लिए, आपने खुद के लिए लड़ाई लड़ी, खुद के लिए लड़ाई लड़ी। और दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। जब इंसान दूसरों के खिलाफ लड़ता है तो वो थक जाता है, लेकिन जब इंसान खुद के लिए लड़ता है ना,
तो उसकी आत्मा तक जाग जाती है, क्योंकि उसे खुद को इस हालात से, डोमिनेटिंग हालात से निकालना है। फ्रीडम अपनी चाहिए। दिल टूटा है तो उसे जोड़ना ही जोड़ना है, क्योंकि उसका अपना है सब कुछ। तो कहीं पीठ नहीं आपने दिखाई। यहाँ पे मैं यहाँ किसी व्यक्ति की बहुत एक हैवी एनर्जी महसूस कर रही हूँ, जो आपको कंट्रोल करना चाहता था। किंग की एनर्जी आई। बहुत घमंडी इंसान हो सकता है, एक खुद को किंग समझता होगा, बहुत सारे लोगों को अपने कंट्रोल में रखना इसे पसंद हो सकता है, अपनी जी हुजूरी करवाना इसे पसंद हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि ये एक प्रेम संबंध ही हो, ये कोई दोस्त हो सकता है आपका, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहता था कि चीज़ें उसके हिसाब से चलें, लेकिन आपको देखकर अब उसकी सोच बदल रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है ये हमारे बिना भी खड़े हो सकता है क्या। अभी भी सोच रहा है, ये किसी के मोहताज नहीं है, और ये बात इन्हें अंदर तक हिला रही है। मैं यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ को महसूस कर रही हूँ। कई बार आपको ऐसा लगा था कि दुनिया आपके साथ अनफेयर है, ऐसा आपको फील हुआ होगा कि लोग हमेशा आपके साथ गलती करते हैं। आपने दिल से बहुत कुछ दिया किसी को, लेकिन रिटर्न वैसा नहीं मिला आपको। आपने रिस्पेक्ट दी, लेकिन बदले में एटीट्यूड मिला, किसी का घमंड मिला। ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ। आपने सपोर्ट दिया, लेकिन बदले में आपको डिस्टेंस कर दिया गया, आउटसाइडर फील करा दिया गया। और उस समय शायद आपने खुद से सवाल किया होगा, क्या मेरी वैल्यू सच में ही कम है। ये इन लोगों ने ऐसा किया कि आप खुद पे शक करो कि मैं ही शायद वैल्यूएबल नहीं हूँ इन लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो कह रही है नो, समस्या आपकी वैल्यू में नहीं थी, प्रॉब्लम उन लोगों की नज़र में थी जो आपकी कीमत को समझ ही नहीं पाए। हर इंसान हर इंसान जो है उसे हीरे की पहचान नहीं होती है। कुछ लोग पत्थर और हीरे में फ़र्क ही नहीं समझते हैं। और यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए। आपका पलटवार चिल्लाकर नहीं आया, आपने जो इन्हें पलटकर जवाब दिया गुस्से में नहीं दिया। आपका पलटवार बदले में नहीं था, बदले की भावना नहीं थी उसमें। आपका पलटवार आया आपकी ग्रोथ में। ये देखो, ग्रोथ में सन की एनर्जी, ग्रोथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपने पलटवार ग्रोथ से दिया है किसी को। आपका पलटवार आया आपकी कॉन्फिडेंस में। पलटवार आया उस मोमेंट में जब आपने कहा अब मैं खुद को पीछे नहीं रखूँगा, नहीं रखूँगी। और भगवान, यहाँ तो जैसे किसी की हालत ख़राब हो गई, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आपको गिरते देखेंगे, लेकिन उन्होंने आपको उठते देख लिया। उन्होंने सोचा था आप पीछे रह जाओगे, उठ नहीं पाओगे, जहाँ हो वहीं रुक जाओगे आप। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि आप उनकी पहुँच से भी आगे निकल चुके हो या निकल सकते हो। कुछ लोग सीक्रेटली कंपेयर भी कर रहे हैं आपको। ये बाहर से नहीं दिखाएंगे, लेकिन अंदर से पूछ रहे हैं आखिर इसमें ऐसा क्या है, क्यों इसकी एनर्जी बदल रही है, क्यों लोग अब इसे नोटिस कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं करते। और आंसर इन्हें ऐसा मिलता है कि इससे इन्हें संतुष्टि ही नहीं होती। आंसर कौन देगा? क्योंकि जब इंसान खुद को पहचानना शुरू करता है उसकी पूरी वाइब्रेशन बदल जाती है। आपने खुद पे काम किया है, खुद को पहचाना है, अपनी वर्थ को जाना है, और आपकी वाइब्रेशन बदल रही है। अब आप पहले वाले इंसान नहीं हो। अब आप हर किसी को खुश करने के लिए नहीं भाग रहे, किसी को चेज़ नहीं कर रहे हो। अब आप हर गलत चीज़ को टॉलरेट नहीं कर रहे। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इन्हें शॉक दे रही है।
आप किसी के मोहताज नहीं हो इस समय। लोग साथ चल सकते हैं, लोग सपोर्ट कर सकते हैं, लोग प्यार कर सकते हैं, लेकिन आपकी ताकत किसी और के हाथ में नहीं है। आपकी ताकत हमेशा आपके अंदर थी और अभी भी है, बस अब आपको भी वो दिखाई देने लगी है। आपने खुद को पहचान लिया है, और जब इंसान खुद की शक्ति देख लेता है, पहचान लेता है, उसको महसूस कर लेता है, तब दूसरों की राय की आवाज़ अपने आप छोटी पड़ जाती है। उसे ज़रूरत ही नहीं किसी की राय लेने की। बहुत ही प्यारी रीडिंग यहाँ पे आई है, यानी कि जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, ऐसा रिएक्शन किसी ने सोचा नहीं था। आपको देखकर उनकी ना हालत ख़राब हो गई। इतनी पावर, इतना यहाँ पे इतनी पावर आपके पास कि हिल गए लोग। एक्सपोज होने का डर नहीं था, लेकिन फिर भी ये एक्सपोज होते ही रहे। आज यही डोमिनेटिंग नेचर इन्हें समाज से दूर कर रहा है, लोगों से दूर कर रहा है। लोग इनसे डरते हैं, इनके करीब नहीं आते हैं लोग। आपने अपनी फ्रीडम छीन ली है। ऐसे लोगों को अब आप बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाले, क्योंकि आप जान चुके हो आप कौन हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स। 19 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 6 नंबर, 21 नंबर, 13 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर एंड 18 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम एज देखते हैं। किसी की एज है यहाँ पे 61 किसी की एज है, एंड 49 किसी की एज है, 41 किसी की एज है, 47 किसी की एज है, 51, 56, 59, 57, 53 एंड 39, 33, 35 एंड 55। ये मुझे एज यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोगों में से किसी की एज हो सकती है। और अब आपके लिए हम लेंगे एक गाइडेंस। देखते हैं क्या गाइडेंस आपको मिलती है। एंजल्स से लेंगे हम, एंजल्स क्या गाइड करने वाले हैं आपको। चलिए देखते हैं। इतने सारे कार्ड्स अपने आप उछल गए, वाह। लेकिन चलिए हम सफल करते हैं। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या आप यहाँ पे गाइडेंस देने वाले हैं? कोई मैसेज अगर आप और भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। लेट गो, आपको बोला जा रहा है इन लोगों को आपको लेट गो करना है। आपके साथ वैसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा सन की ऊर्जा में आप हो। आपको इन लोगों को लेट गो करना है, क्योंकि आपको यूनिवर्स बहुत कुछ देना चाहते हैं। अगर आप लेट गो नहीं करोगे, इनके बारे में सोचोगे और दुखी होगे सोच के, आपको एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको दुखी नहीं रहना है, बहुत खुश रहना है। अगर आप जितना खुश रहोगे ना, यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहते। ये ब्लेसिंग आपकी रुके ना, इसलिए आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और खुश कब आप रह पाएंगे? जब लोगों को लेट गो करेंगे, ठीक है। तो आपको लेट गो कर देना है, यूनिवर्स को समर्पित कर देना है। परफेक्ट टाइमिंग, ये ही टाइमिंग आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। यहीं पे आपको यूनिवर्स के द्वारा बहुत कुछ, एक ह्यूज मनी आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग आपको मिलती हुई दिख रही है, लग्जरी दिख रही है। लेकिन एक शर्त एक ही है, आपको लेट गो करना है, फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है, डबल कन्फर्मेशन। जब आप ये करेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे। आप जितना खुश रहेंगे उसी पे यूनिवर्स आपको बहुत सारे आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आपको फ्रीडम मिल रही है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सबसे पावरफुल आपके लिए गाइडेंस है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड करने वाली है। ये
मई जून के महीने में से आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प होने वाली है, जो कभी आप वाकई में सोच नहीं सकते। लेकिन आपको उस इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, अपने इंट्यूशन के हिसाब से ही आपको चलते रहना है। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। अभी हम आपके लिए नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं। आर, रांची, कोई रांची से इस रीडिंग को देख रहे हैं। भुवनेश्वर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, भुवनेश्वर। एंड यहाँ पे मदुरई से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। यहाँ पे फैज़ाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तमिलनाडु से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। नेम यहाँ पे किसी का नाम रविंद्र हो सकता है, यहाँ पे रवीना किसी का नाम हो सकता है, राव्या किसी का नाम हो सकता है, रावी किसी का नाम हो सकता है, रेखा किसी का नाम हो सकता है, ऋतु किसी का नाम हो सकता है, या रितेश किसी का नाम हो सकता है, रत्नेश किसी का नाम हो सकता है, भावना किसी का नाम हो सकता है, और मुकेश किसी का नाम हो सकता है, विराट किसी का नाम हो सकता है, वसंत किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे फातिमा किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे तरुण किसी का नाम हो सकता है, तुषार किसी का नाम हो सकता है, तुलिका किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।